हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम द रीज़न फॉर ट्विन लेडी डिस्गाइज को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत लॉरेंट फैमिली की एग्जीक्यूशन से होती है। फिर हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जो कि अपने माँ बाप की लाश की तरफ देख रही होती है और बहुत शौक में होती है और परेशान होती है और सोच रही होती है ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो बोलती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। रॉयल फैमिली को मारने की कोशिश, ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया, हमने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब कुछ हमारे पर इल्ज़ाम है। फिर क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है जो वो उनकी तरफ देखकर कहता है कि अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो तुम खुद को करो लियाम। फिर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं इसे ले जाओ। तो हमारी फीमेल लीड चिल्लाती पीछे से, नहीं लियाम को नहीं लियाम ना, इसे मत लेके जाओ प्लीज़, मेरा भाई लियाम बहुत ही जेंटल और काइंड हार्टेड है, नहीं ऐसा मत करो, रुक जाओ, लियाम ने कुछ भी नहीं किया, वो बहुत काइंड है, उसने आज तक तो कभी एक कीड़े को भी नहीं मारा। लियाम ऐसा मत करो प्लीज़, मैं तुम्हारी भीख मांगती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन वो कुछ बात नहीं सुनता और लियाम को मार देता है। इसके बाद वो कहता है कि अब तुम्हारी बारी। वो बहुत रोती है और कहती है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुमने मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, तुमने हमसे हमारी सारी खुशियाँ छीन ली, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, इसके लिए कभी भी नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। वो गुस्से से उसकी तरफ देखती है। वो कहती है कि मुझे कोई भी हक नहीं है अपने आप को बड़ी बहन कहने का, स्पेशली तब जब मेरे छोटे भाई को एकेडमी में बुली किया जा रहा था और मुझे कोई भी आइडिया नहीं था इसका। अगर मैंने ये रियलाइज़ कर लिया होता कि लियाम को बुली किया जा रहा है तो मैं कभी भी उसे एकेडमी ना भेजती। क्राउन प्रिंस बोलता है इसे मार दो। वो गॉड से प्रे करती है कि प्लीज़ गॉड, अगर टाइम रिवर्स हो सकता है तो प्लीज़ मुझे टाइम में एक बार मुझे टाइम में पीछे भेज दें। और उसे मार दिया जाता है। फिर एक लड़की अचानक से बेड से चिल्लाते हुए उठती है और वो सोच रही होती है ये अभी मेरे साथ क्या हुआ। वो इस सोचों में गुम होती है कि उसका भाई उसे ज़ोर से गले लगाता है। वो सोच रही होती है ये क्या चल रहा है। उसका भाई परेशान होते हुए पूछता है कि तुम जाग गई, तुम फाइनली जाग गई। तो वो शौक होकर देखती है, हाँ तुम ठीक हो, तुम जिंदा हो, तुम्हारी गर्दन ठीक है। फिर वो सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो मार दिया गया था लेकिन ये तो जिंदा है। फिर वो बोलती है व्हाट अ रिलीफ। तो उसका भाई चिल्लाते हुए बोलते हैं रिलीफ, कौन सी रिलीफ, तुम्हें पता है हम कितने परेशान हो गए थे, तुम कुछ दिनों से बिस्तर पर ही हो और तुम्हारा बुखार भी कम नहीं हो रहा था, मुझे लगा कि तुम कभी भी आंखें नहीं खोलोगी। बोलती हाँ मैं बिस्तर पर थी काफ़ी दिनों से, तुम ट्रेनिंग करते हुए अचानक से गिर गई और तुम्हारा सर पत्थर से टकराया, हम सारे बहुत परेशान हो गए थे, मॉम डैड भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। वो बोलती है कि अच्छा ऐसा हुआ था, आई एम सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। तो उसका भाई बोलता है कि अगर तुम ना जागती तो मैं कल एंट्रेंस सेरेमनी को स्किप कर देता, और सच बताऊं तो मैं एंट्रेंस सेरेमनी में जाना भी नहीं चाहता। तो उसकी बहन बोलती है तुम्हें एंट्रेंस सेरेमनी से एब्सेंट नहीं होना चाहिए। और हमें बताया जाता है कि इस फीमेल लीड का नाम लिनारी होता है। फिर वो बोलती है बाय द वे कौन सी एंट्रेंस सेरेमनी। तो उसका भाई जो बहुत शौक होता है बोलते हैं कि तुमने अपनी मेमोरीज लॉस कर दी हैं। मैं 40 एकेडमी के एंट्रेंस सेरेमनी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या ये साइड इफ़ेक्ट हैं? मैं
डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। तो लिनारी अपने लियाम को बोलती है रुको, काम डाउन, मैं शायद नाइटमेयर की वजह से अभी थोड़ी कंफ्यूज हूँ। तो उसका भाई बोलता है कि आर यू श्योर तुम ठीक हो। फिर लिनारी सोचती है कि इसको एक क्लोजर लुक देने पर ये थोड़ा यंग दिख रहा है। शायद इस वक्त में 3 साल पहले आ गई हूँ जब मैं 16 साल की थी। लियाम बहुत ही स्मार्ट और काइंड है। वो मैजिक में बहुत टैलेंटेड है, बट तलवारबाजी में उसे कुछ खास टैलेंट नहीं है, और इसी वजह से सारे उसका मजाक बनाते हैं और उसे हमेशा बुली करते हैं, और इसी वजह से वो उस बास्टर्ड का प्रे बन गया आखिरकार, और हमारी सारी फैमिली को उसने बर्बाद कर दिया और हमारी सारी खुशियाँ छीन ली। वो बहुत परेशान होती है कि अगर ये एंट्रेंस सेरेमनी में चला गया तो वो फिर दोबारा रिपीट होगी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तो फिर लियाम कहता है कि अगर मुझे कुछ भी टैलेंट होता तलवारबाजी में तो आज ऐसे हालात नहीं होते। हम दोनों ट्विंस हैं, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा तलवारबाजी में अच्छी हो, क्योंकि लिनारी तलवारबाजी में माहिर होती है। लिनारी उदास होकर लियाम की तरफ देखती है। लियाम कहता है कि अगर तुम एक लड़का होती। लिनारी के माइंड में एक आइडिया आता है। वो बोलती है लियाम से कि थोड़ी मेरी बात सुनो। तो वो अपना सारा प्लान लियाम को समझाती है। तो लियाम कहता है नहीं, इसमें बहुत रिस्क है, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलता है कि अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा। तो लिनारी कहती है कि उसकी फिक्र तुम मत करो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। तो बोलती है फिर वो दोनों अपने फादर की तरफ जाते हैं। लिनारी ज़ोर से दरवाज़ा खोलती है और कहती है फादर। उसके फादर उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं। बोलती है फादर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके फादर उसे जोर से गले लगाते बोलते हैं लिनारी, फाइनली तुम उठ गई। तुम कैसा महसूस कर रही हो? क्या तुम्हें बुखार है? वो बोलती है फादर छोड़े मुझे सांस नहीं आ रही। तो उसके फादर उसे छोड़ते हुए कहते हैं ठीक है। फिर लिनारी अपने फादर से कहती है कि मुझे माफ़ कर दें आपको परेशान करने के लिए, मैं अब ठीक हूँ। फिर वो अपने फादर से कहती है कि मुझे आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो वो फिर वहाँ तलवार रखी होती है। वो उसकी तरफ जाती है और तलवार उठाती है। बोलती है फादर मुझे लियाम की जगह एकेडमी जाना है, और वो अपने बाल काट देती है। लियाम और फादर बोलते हैं रुको, ऐसा मत करो, लेकिन वो अपने बाल काट देती है। वो बहुत ड्रामेटिक तरीके से बोलती है ये तुमने क्या किया? तुम्हारे बाल लंबे और खूबसूरत थे और तुम पे बहुत अच्छे लगते थे, ये तुमने क्या किया? वो बोलती है फादर मुझे लियाम की जगह एकेडमी जाना है। उसके फादर बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुम लियाम की जगह एकेडमी नहीं जा सकती। तुम्हारी एंगेजमेंट का क्या? तुम्हारे ब्राइडल कोर्स का क्या? तो लिनारी कहती है वो मेरी जगह लियाम अटेंड कर लेगा, क्योंकि ये ट्विंस होते हैं और एक दूसरे की तरह सेम लगते हैं। बहुत रिक्वेस्ट करती है अपने फादर से कि मुझे एकेडमी जाने दें, और कहती है अब तो मैंने बाल भी काट दिए। तो उसका फादर आखिरकार मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 1 साल का वक्त देता हूँ। 1 साल में तुम्हें अपने आप को प्रूव करना होगा कि तुम वर्दी हो इस ट्रेनिंग के। तो लिनारी कहती है ठीक है। तो लिनारी कहती है अब बस ये तय रहा, मैं लियाम की जगह एकेडमी जा रही हूँ। So guys, that's it for today episode. Stay tuned for next update. Thanks for watching. Bye bye.